नमस्कार, मैं श्रुति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज़ के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से उड़ने के बाद लापता हुए ट्रेनी विमान का अब तक पता नहीं चल पाया है। विमान को अब नेवी की टीम खोज रही है। इसके लिए नेवी की टीम आंध्र प्रदेश से चांडिल डैम में पहुंच चुकी है। वहीं गुरुवार सुबह डैम से ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता का शव बरामद कर लिया गया है। प्रशासन ने सबको बाहर निकालकर सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता के शव को देख माता पिता समेत परिजनों में चित्कार मच गई। इधर लापता एयरक्राफ्ट का अब तक पता नहीं चला है, जबकि दूसरे पायलट और प्रशिक्षक कैप्टन जी शत्रु आनंद का अब तक पता नहीं चल सका है। नेवी और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सुनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त की सुबह उड़ान भरने के कुछ देर बाद से लापता ट्रेनी एयरक्राफ्ट के गुरुवार को बरामद होने की पूरी संभावना है। 21 अगस्त को सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम एयरक्राफ्ट और दोनों पायलट की खोजबीन करती रही। एनडीआरएफ के गोताखोर पानी के नीचे भी गए, लेकिन पानी के नीचे की विजिबिलिटी नहीं के बराबर है, क्योंकि बारिश की वजह से पानी मटमैला हो गया है। ऐसी स्थिति में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काम आ सकती है। इसी वजह से सरायकेला प्रशासन ने नेवी से मदद के लिए रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया था। जिला प्रशासन की पहल के बाद विशाखापट्टनम से नेवी की एक टीम को झारखंड भेजी गई है। नेवी की टीम विशेष विमान से देर रात रांची पहुंची थी। अभियान तो हम लोग को जैसे ही खबर मिली थी, हम लोग 2 दिन पहले से ही अभियान चला रहे थे। रात में स्टार्ट हो गया था हमारा, परसों रात में। कल दिन भर अभियान चला, कल शाम में विजिबिलिटी कम हो गई थी, तो उसके कारण हमें अभियान रोकना पड़ा। और एनडीआरएफ को भी कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी वहाँ पे डाइव करने में, तो उन्होंने भी अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया है। और अभी सुबह में हम लोग जब एनडीआरएफ टीम को भेजे थे, तो वहाँ पे एक बॉडी फ्लोट करके मिली है, तो जिनको बरामद करके, जिसको रिट्रीव करके हम लोग सदर अस्पताल पोस्टमार्टम किया। सर जो बरामद हुआ किनका है? उसमें वो सुब्रदीप दत्ता जो है, जो ट्रेनी पायलट थे, वो लग रहे हैं। उसके बैज में लिखा हुआ था। मेरा विमान का कुछ पता चल पाया है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। नेवी वाले आने वाले थे। नेवी वाली टीम निकल चुकी है। वो लोग ऑलरेडी पहुंच गए थे, सुबह 5 बजे पहुंचे हैं। तो वो लोग वहाँ से अपने जहाँ पे वो ठहरे हुए वहाँ से निकल चुके हैं। जस्ट कुछ देर में पहुँच जाएंगे। और झारखंड के कुल 14 स्थानों पर एटीएस की टीम ने गुरुवार सुबह छापेमारी की। इस दौरान लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के कौवा खाप में भी एटीएस ने दबिश दी। हालांकि आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। एटीएस की टीम ने यहां से कई देशी हथियार बरामद किया है। पूरे मामले की लोहरदगा एसपी हारिस बीन जमा ने पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि कुड़ू थाना क्षेत्र के कौवा खाप गांव में अल्ताफ अंसारी के घर पर एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। मौके से अल्ताफ फरार हो गया है। अल्ताफ के घर से कई देशी हथियार मिले हैं। पुलिस अपने स्तर से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड एटीएस की टीम ने राज्य भर के 14 स्थान पर छापेमारी की है। इसमें अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट आतंकी संगठन के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किए जाने की बात बताई जा रही है। एटीएस की टीम ने लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के कौवा खाप पहुंची थी, जहां से आतंकी फरार हो गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हजारीबाग के पेलावल सहित अन्य जिलों से 14 स्थान पर छापेमारी कर 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की हड़ताल समाप्त हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के संग्रहालय सरवंग के सभी कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं। गुरुवार से लंबित सभी कामकाज तेजी से होने की संभावना है।
22 जुलाई से ये हड़ताल 9 सूत्री मांगों को लेकर शुरू की गई थी। बुधवार को रांची में अपर मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते में संघ की पद सृजित करने और पदनाम बदलने की मांगों को मान लिया गया है। इनकी मांगों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव ने हस्तक्षेप करते हुए कमेटी का गठन किया है। सरकार ने सभी को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं वो दूर होंगी और उनकी मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री और अपर सचिव द्वारा मिले आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है और अपने अपने काम पर लौट गए हैं। बाईस जुलाई 2024 से समानालय संवर्ग झारखंड के बैनर तले सभी जिलों में, सभी प्रखंड में, सभी अनुमंडल कार्यालय में हड़ताल का आगाज किया गया था और 30वें दिन जाकर के हमारे 9 सूत्री मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीएम हाउस में हम लोगों की प्रथम वार्ता हुई और 31वें दिन यानी कि कल 21 अगस्त को अपर मुख्य सचिव जो हैं श्रीमान अविनाश कुमार सर, जो माननीय मुख्यमंत्री का अपर सचिव हैं, और कार्मिक के सचिव श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर, अपर सचिव श्री ओम प्रकाश शाह सर, अपर सचिव श्री अखौड़ी सर और भी 5-6 जन सेक्रेटरी लोग थे वहाँ। उनकी उपस्थिति में हमारे संघ के साथ में रांची में कल वार्ता हुई है और वार्ता में हमारे 9 सूत्री मांगों में से 2 मांग जो है, एक मांग है कि हमारे जो पदनाम परिवर्तन का जो मामला था उसको कल ही मान लिया गया और दूसरा जो पद सृजन है, जो 1958 की आबादी के अनुरूप पद सृजन है, उसी पर काम चल रहा है पूरे सभी 24 जिले में। वो अभी वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में पद सृजन करने पर सहमति हो गई है और 45 दिन में इसके फलाफल से अवगत कराने का आदेश निर्गत करने का ये समझौता पत्र में उल्लेख कर दिया गया है। इधर गणेश पूजा, दुर्गा पूजा नजदीक आते ही मूर्तिकारों द्वारा मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों में मूर्तिकार पूरे उत्साह के साथ देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने में जुट गए हैं। मुसाबनी के मोहन डेरा निवासी गौरांगो मुंडा इस वर्ष अच्छी आमदनी की उम्मीद लिए कई मूर्तियां बना रहे हैं, जिसमें मां दुर्गा, गणेश और विश्वकर्मा की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। मूर्तिकार सर्वप्रथम भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। पिछले वर्ष इन्हें मूर्तियों का अच्छा खासा ऑर्डर मिला था, जिसके कारण आमदनी अच्छी हुई थी, लेकिन इस वर्ष अब तक काफी कम ऑर्डर मिला है, जो उम्मीद से काफी कम है। इसके बाद मुसाबनी, डोमरिया एवं घाटशिला प्रखंड से पूजा कमेटी के लोग मूर्तियां तैयार कर ले जाते हैं। मूर्तिकार गौरांगो मुंडा ने बताया कि मूर्ति कला से ही उनके परिवार का भरण पोषण होता है। पिछले 40 वर्षों से वह यही कार्य करते हुए आ रहे हैं और इससे वह काफी संतुष्ट भी हैं। हालांकि इस वर्ष उन्हें उम्मीद से काफी कम ऑर्डर मिला है, इस वजह से वह काफी निराश हैं। हर वर्ष मूर्ति बेचकर वह लगभग 3 लाख की आमदनी कर लेते हैं, जिससे उसका पूरा परिवार काफी खुशहाल से गुजर बसर करता है। इस वर्ष कम ऑर्डर के कारण मायूसी हाथ लग रही है। देखिए अभी तो काम चल रहा है और बनते बनते आदमी आएगा और अपना पसंद करेगा, मूर्ति ऑर्डर देगा। टाइम तो ऐसे ही कमती है बहुत। अभी गणेश मूर्ति बन रहा है और साथ में विश्वकर्मा का भी है, दुर्गा माँ का भी बन रहा है। पूजा तो होगा जैसा होता है, मगर पता नहीं ढीलडार होगा या बढ़िया होगा, बोलना मुश्किल है। साल भर का ही काम है ना, इसी से रोजी रोटी चलता है। जो भी है एक इसी में मूर्ति बना के खर्चा उर्चा जो भी निकलता सब इसी में। और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद से वे लगातार अपने कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों से मिल रहे हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं एवं लोगों से मिल रहे हैं और उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास 3 विकल्प थे, जिसमें से पहले विकल्प के तौर पर वे राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन लोगों के उत्साह ने उन्हें संन्यास लेने से रोक दिया। अब उनके पास 2 ही विकल्प हैं, जिसके तहत वे एक तो एक अलग संगठन बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और कोल्हान को मजबूत करने का काम करेंगे। इस बीच यदि कोई दूसरा विकल्प सामने आता है और उससे विचार मिलते हैं तो मैं वो पार्टी से समझौता करने को भी तैयार हूं।
चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो वरिष्ठ रहे हैं। गुरुजी के बाद उनका ही नंबर आता है, लेकिन अब वे झामुमो से विदा ले चुके हैं। अब वे अपने बलबूते नई पार्टी खड़ा करेंगे। कोल्हान की विभिन्न कंपनियों में उन्होंने 15,000 से ज्यादा मजदूरों को स्थायी कराने का काम किया है। पार्टी में नहीं रहते हुए भी उनमें इतनी क्षमता है कि वे एक सच्चे सिपाही की तरह कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वे झामुमो को तोड़ने पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो झामुमो विधायक को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान पोटका के दर्जनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारा 5 महीना का जो सरकार हम चलाया, वो हमारा काम काज आईना की तरह लोग देख लिया कि कितना सुंदर कैलेंडर बना दिया, शेड्यूल तय कर दिया, हर विभाग को हमने टिक कर दिया। इसलिए हम नहीं समझते कि हमारा कुछ और बहुत ज़्यादा इतिहास को बताना होगा। देखिए, संगठन हम बनाया, इसीलिए संगठन से किसी को हम नहीं ले रहा है। हम उस संगठन को हमने बनाया है और वो संगठन हमने छोड़ दिया है। हम और किसी का हम वहाँ पर और उस संगठन में अभी हम सीनियर है, हमसे सीनियर गुरुजी है। गुरुजी अभी स्वास्थ्य बड़ा कमज़ोर हो गया, उसका कुछ विचार नहीं रख सकता। इसीलिए जो भी हमारा साथ घटनाक्रम हुआ है, इसीलिए हम ऐसा पार्टी फॉर्म में हमको नज़र नहीं आया कि हम बच्चों के बीच में क्या मेरा तकलीफ को रखेंगे। इसीलिए हमने इस निर्णय लिया है। अरे हम जो बोल दिया प्रयास उसका जब हमने तय कर दिया, अभी आगे बढ़ गया, हम बेक तरफ नहीं आए। जो स्वास्थ्य कमजोर होगा, विचार नहीं दे सकता है तो ख़त्म होगा। और हमसे उनका बात आज सीनियर कोई नहीं हम है, इसीलिए कोई हम छोटा कार्यकर्ता के यहाँ छोटा उम्र से हम इसीलिए इस हमारा घटनाक्रम को हम नहीं बताएंगे। वहीं रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली को लेकर पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जोर शोर से जुट गए हैं। पार्टी ने रैली में 1 लाख युवाओं के जुटान का दावा किया है। इधर बुधवार को युवा आक्रोश रैली की सफलता को लेकर भाजपा द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट चौक तक निकाले गए इस मशाल जुलूस में काफी संख्या में भाजपाई शामिल थे। सभी ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इसमें शामिल विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह झारखंडी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ठगा है, उससे युवा त्रस्त हो चुके हैं। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि युवाओं को रोजगार और भत्ते के नाम पर ठगा गया है। इससे पूर्व आक्रोश रैली की सफलता को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, विधायक भानु प्रताप शाही, विधायक सीपी सिंह, विधायक किशुन कुमार दास ने भाजपा मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस ने मिलकर पूरे प्रदेश के युवाओं के सपनों के साथ बलात्कार करने का काम किया है। चाहे DSS में पेपर लीक का मामला हो, चाहे UPSC में रिजल्ट नहीं निकालने का मामला हो, चाहे सहायक पुलिस कर्मी के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हो, चाहे पंचायत सदस्यों के साथ धोखा हो। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के युवाओं को छानने का काम किया। इसको लेकर पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित हैं और 23 तारीख को रांची के मोराबादी मैदान में प्रदेश के एक-एक कोने, एक-एक गांव से लोग आने वाले हैं, एक-एक पंचायत से, और सरकार को आईना दिखाएंगे कि आपने जो हमने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है, इस वादा खिलाफी का अंजाम पूरे प्रदेश के युवाओं का गुस्सा हेमंत सोरेन जी की सरकार को 23 तारीख को झेलना पड़ेगा। मोराबादी मैदान में होने जा रही है। लाखों संख्या में हमारे युवा इकट्ठा होंगे। तो युवाओं को जो हेमंत सरकार ने ठगने का काम किया है, हम लोग इसका जवाब मांग रहे हैं और सरकार जवाब देने की स्थिति में है। सरकार को जो हमें और इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग के द्वारा बुधवार को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के बोटिंग हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से सीनियर DCM सहित वाणिज्य विभाग के तमाम कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभाग के कर्मियों को तनाव मुक्त कर उन्हें स्वस्थ बनाए रखना था।
इस कार्यशाला में चक्रधरपुर ब्लॉक कॉलोनी में स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बहनों का योगदान रहा। मौके पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की ओर से जमशेदपुर जुगसलाई शाखा की मुख्य संचालिका बीके रागिनी दीदी, जमशेदपुर सुंदरनगर की संचालिका बीके आरती, बीके भारती, सोनारी शाखा से बीके प्रीति मुख्य रूप से उपस्थित थी। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बहनों ने वाणिज्य विभाग के कर्मियों को अलौकिक रक्षा बंधन कार्यक्रम का आयोजन कर आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की प्राप्ति का मंत्र बताया। प्रवचन के माध्यम से बताया कि कैसे रेलकर्मी तनाव मुक्त होकर काम कर सकते हैं और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रेलकर्मियों को नित दिन योगासन और मेडिटेशन करने की सलाह दी गई। विभाग का कहना है कि कार्य के दौरान कभी कभी कर्मचारियों में काम का भारी दबाव रहता है। काम के इस दबाव से कर्मी तनाव में आ जाते हैं, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है ताकि रेल कर्मियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जा सके। ठीक है। अब संपन्नता मतलब क्या? ऐसा है किसी के पास केवल बहुत पैसा है और वो संपन्न है, ऐसा कहेंगे? अभी हो सकता है कोई देखेंगे। दूसरा है मेंटल हेल्थ और तीसरा है सोशल हेल्थ। तो जब शरीर की बात हम कह रहे हैं तो उसका सबसे शरीर का हम जब रेस्ट करने जाते हैं, नींद के लेवल पे जाते जाते हमें 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। ब्रेन को शांत होने में इतने घंटे लग जाते हैं। आप रिप्लाई करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर सकता है हाँ या ना? हेल्थ की टॉपिक क्लियर है सभी को। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में 24 और 25 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में भव्य तरीके से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। समिति के मुख्य संरक्षक राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि पिछले 8 वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के भव्य आयोजन का निर्णय लिया गया है। 24 अगस्त दिन शनिवार को राधा कृष्ण फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा और 25 अगस्त दिन रविवार को भजन संध्या श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य मंचन पुरुष और महिला गोविंदा के दल के लिए दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा पुरस्कार वितरण करेंगे। इस अवसर पर पूरे मोराबादी मैदान में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी और श्री कृष्ण का झूलन सजाया जाएगा। इस साल का मुख्य आकर्षण होगा लेजर शो होगा, जिसमें श्री कृष्ण लीला एवं रामायण का दृश्यावलोकन तथा दर्शकों के सुविधा के लिए मैदान में लगे LED स्क्रीन पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 2024 के भव्य आयोजन के निमित्त आज की यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आप सभी जानते हैं कि विगत 8 वर्षों से लगातार रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में यह कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया जाता रहा है और इस वर्ष भी हम लोग भव्य कार्यक्रम लेकर के सामने आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि कार्यक्रम के ऐलान में या आपको सूचना देने में कुछ विलम्ब जरूर हुआ है। उसके कई कारण थे, कतिपय कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज हम लोग आपके बीच हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हर वर्ष की भांति आपका जो प्यार, स्नेह और समर्थन मिलता रहा है समिति को, वो इस वर्ष भी मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 24 और 25 अगस्त 2024। 24 तारीख को स्थानीय गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में बाल गोपाल एवं बाल राधा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो 3 बजे से आरंभ होगा और 2 वर्गों में इसको समाहित किया गया है। प्रथम 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरा 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों के लिए ये बाल गोपाल और बाल राधा प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और जो मुख्य आकर्षण रहेगा रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में, दिनांक 25 तारीख दिन रविवार संध्या 6 बजे से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और 11 ब्राह्मणों के
शंखनाद के द्वारा श्री कृष्ण आरती और गौ पूजन के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष और आज ही पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि इससे पहले ही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र से छापड़ बालू घाट में टीएसपीसी उग्रवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद बुढ़मू थाना और खलारी डीएसपी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके बाद 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास एक कार्बाइन मैगजीन, जिंदा कारतूस, 2 बाय टीएसपीसी का पर्चा, एक राउटर, पिट्ठू, गोली रखने का पाउच सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश गंजू, राहुल लहरी और मोनू बड़ाइक शामिल हैं। सभी टीएसपीसी संगठन के दिवाकर गंजू के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। इनके द्वारा छापड़ बालू घाट और बड़का गांव स्थित ब्लू घाट में भी गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था, तो वहीं भूरकुंडा और बड़का गांव में भी अन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। इस कुख्यात टीएसपीसी उग्रवादियों की गिरफ्तारी से संगठन की धार कमजोर होगी। बीस अगस्त को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि छापड़, जैसा कि आप जानते हैं छापड़ एरिया जो आपका रांची का और हजारीबाग का बॉर्डर एरिया है, उधर केरेडारी आता है, देवगढ़ आता है, तो वहाँ दिवाकर और प्रताप जी जो टीएसपीसी के मेंबर हैं, टीएसपीसी के लीडर हैं, उनके कुछ ग्रुप के द्वारा कहीं योजना बनाई जा रही है लेवी को लेकर। तो इसी सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक खिलारी, थाना प्रभारी बुढ़मू नकलुफ्तीगंज और अन्य थाना प्रभारी दल के साथ एक टीम का तुरंत गठन किया गया और छापामारी की गई। छापामारी करने के क्रम में 3 व्यक्तियों को हम लोगों ने वहां से गिरफ्तार किया, 2 भागने में सफल हो गए। एक का नाम है प्रकाश गंजू, दूसरे का नाम है राहुल लहरी और तीसरे का नाम है मोनू कुमार उर्फ बड़ाई। ये बड़का गाँव केरेडारी तथा बुढ़मू एरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने कन्फेशन में बात कहा है कि मार्च 2024 में बड़का गांव क्षेत्र में पतरा बालू यार्ड में दिवाकर गंजू के साथ मिलकर इन्होंने गोली चलाई थी और वहां के काम को बंद किया था। साथ ही साथ इन्होंने अपने कन्फेशन में ये भी कहा है कि रिसेंटली जो छापड़ एरिया में बालू के उठाव को लेकर टीएसपीसी से ही अलग हुए आलोक जी और इनके बीच में एक मुठभेड़ भी हुआ था, मारपीटी भी हुई थी। और जुलाई में 2024 में बड़का गाँव थाना के अंतर्गत उरीमारी में से सर्वर के बीच में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ भी इन्होंने गोली चलाई थी और लेवी मांगने को लेकर कार्य को बंद किया था। इसी बीच भूरकुंडा क्षेत्र में भी सड़क निर्माण कार्य में लेवी मांगने हेतु ये योजना बना रहे थे कि सड़क के निर्माण में वो लेवी मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो कार्य को बंद करेंगे। तो इस क्रम में 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, इनका आपराधिक इतिहास निकाला है। इनका आपराधिक इतिहास अभी 2 मिला है, ज़्यादा भूरकुंडा क्षेत्र और बाकी क्षेत्रों को भी हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रायतर इनका केसेस का अनुसंधान चल रहा है, इनका नाम आता नहीं है क्योंकि ये पकड़ में आते नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 10 डेज़ में टीएसपीसी को लेकर दूसरी बड़ी सफलता है। इसके पहले भी हम लोग दिवाकर और प्रताप के जो 3 सदस्य थे उनको हमने जेल भेजा था, 3 सदस्य को आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। टोटल सामान बरामदगी की अगर आप बात करेंगे तो एक कार्बाइन, देसी कार्बाइन मिला है, उसके साथ 9 mm का 13 जिंदा गोली मिला है और एक मिस फायर गोली है 9 mm का, 2 मोटरसाइकिल है, एक हंक और एक पल्सर। टीएसपीसी उग्रवादी का संगठन का 11 पीस पर्चा मिला है, जिसमें पर्चा में ये साफ लिखे हैं विभिन्न जो कार्य क्षेत्र चल रहा है वहाँ का नाम लिखा हुआ है और साथ में उसमें लेवी ना देने पे बैड कंसिक्वेंसेस के लिए साफ साफ उसमें लिखा हुआ है पर्चा जो मिला है। एक काला रंग का पिट्ठू है। गोली रखने के लिए आप देखे होंगे कि इस तरह से हमें 4 पीस कैमोफ्लाज एक पाउच मिला है। जियो कंपनी का एक राउटर है, ये राउटर इनको जंगल में कहीं ना कहीं वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता था और 4 मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने जब्त किया है और इस मोबाइल फ़ोन का हम लोग एफएसएल को भेज के अभी हम लोग इसको डेटा को और रिट्रीव करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पुलिस। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।